नमस्कार। भारत के इस पावन धरा पर ऋषि मुनियों ने सालों तक ग्रह नक्षत्रों पर शोध किया और ये पाया कि किस तरह प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर पड़ता है और इन्हीं के प्रभाव से हमारे आसपास की प्रकृति और वातावरण में जो बदलाव आता है उससे हमारे जीवन में भी उथल पुथल मचती है। प्राचीन काल में नक्षत्रों की चाल को समझकर मौसम का मिजाज जाना जाता था और आज के समय में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र और उनकी अति सूक्ष्म हलचल का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य और चंद्र के प्रभाव को तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन गुरु और शनि का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता और इसलिए इसके प्रभाव को वैज्ञानिक नकारते हैं, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में हर ग्रह अपना प्रभाव छोड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे मायावी ग्रह के बारे में बताएंगे जिसका प्रभाव आने वाले 10 महीनों तक रहेगा और इन 10 महीनों के भीतर किन चुनिंदा राशियों से जुड़े जातकों की जिंदगी उथल पुथल मच सकती है उनकी जिंदगी में, ये भी हम आपको बताएंगे। मायावी राहु की काली छाया। मायावी राहु के 10 महीने। किन की खोपड़ी होगी खराब, किन को होगी जबरदस्त परेशानियां। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नवग्रहों में 8वां ग्रह राहु, जिसके लिए कहा जाता है कि एक ऐसा मायावी ग्रह है जो इंसानी सोच से लेकर जिंदगी में उथल पुथल मचाने की ताकत रखता है। मेष राशि में मौजूद राहु आने वाले 10 महीनों तक अपनी इस अवस्था में रहेगा और फिर मीन राशि में आकर संचार करेंगे और ऐसे में आने वाले 10 महीनों में राहु के कारण अजब गजब की परेशानियां देखने को मिलेंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के गले से ऊपर सिर में कोई विकार या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो संकेत है कि व्यक्ति पर राहु का प्रभाव प्रतिकूल रूप से है। राहु प्रभावित व्यक्ति खोया खोया सा रहता है और इन्हें अनजान भय परेशान करता है। मन में नकारात्मक विचार बार बार आकर परेशान करते हैं और ऐसे में लोगों को टोने टोट के ऊपरी चक्कर दुर्घटना का भी भय बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र में देखिए राहु की सवारी बिल्ली को बताया गया है। घर में बार बार बिल्लियों का आना या फिर घर के सामने आकर अक्सर बिल्ली का बैठना भी राहु के प्रभाव का संकेत है, जो कि देखिए गंदगी में ही राहु का वास माना जाता है। इसलिए जिन घरों में गंदगी सबसे ज्यादा होती है या फिर जो लोग साफ सफाई का अपना ध्यान नहीं रखते हैं उन पर भी राहु का असर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं राहु का प्रतिकूल असर मनुष्य को साफ सफाई के प्रति लापरवाह बनाता है। राहु का प्रभाव होने पर व्यक्ति गंदे वस्त्र भी पहनता है, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता और किसी भी तरह पैसा कमाने की चाहत और धोखा देना ये राहु की फितरत होती है और इसलिए राहु प्रभावित व्यक्ति ऐसा करने लगता है। राहु के प्रभाव से ही व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, बुरे सपने और ख्याल आकर उन्हें जगा देते हैं और इसलिए राहु को मात देना हो तो साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर बात राहु द्वारा दिए गए कष्टों की करें तो राहु एक ऐसा पाप ग्रह है जो आपको बार बार जोखिम में डालता है। आप कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि सब जानते हुए भी जोखिम ले लेते हैं और फिर चोट और दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से पूर्ण सहयोगी भी है और इसलिए राहु के प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को शल्य चिकित्सा रक्तस्राव जैसी स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। तो आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि राहु के आने वाले 10 महीनों में कौन सी राशियां किस प्रकार प्रभावित रहेंगी। ज्योतिष शास्त्र अनुसार राहु के मेष राशि में गोचर के दौरान 6 राशियां खासकर वृष, कर्क, कन्या, धनु, मकर और मीन, इन्हें कठिन स्थितियों का सामना अब करना पड़ेगा। सेहत और आर्थिक मामलों में परेशानी के साथ साथ रिश्तों में भी इन्हें उलझन की स्थिति का सामना करना होगा, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी। अक्टूबर में जब राहु मीन राशि में आएंगे तब मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, कुंभ को राहु परेशान करेंगे। अब अगर आप ये महसूस करते हैं कि राहु का प्रभाव आपको शारीरिक कष्ट के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में हानि और तरह तरह की परेशानियां दे रहा है तो ऐसे में आइए हम आपको ये बताएंगे कि इन आने वाले 10 महीनों में आपका ये आने वाला समय मंगलमय हो, इसके लिए आपको राहु से जुड़े क्या उपाय करने चाहिए। राहु को शांत करने के लिए आपको गोमेद धारण करना चाहिए। इसके साथ ही आपको नियमित रूप से राहु के मंत्र ओम रहा राहुवे नामे का नियमित कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। घर में केवल और केवल चंदन की अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आपको चंदन का साबुन, चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए और साफ सफाई का भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के दिन अथवा शनिवार के दिन 1.25 किलो मूली शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव पर मूली अर्पित करने से पहले उसे रात भर सिरहाने पे रखें और फिर सुबह जाकर इसका दान करना चाहिए।
राहु के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए कुष्ठ रोगी व्यक्ति को धन या अन्न जो भी दे सकते वो दे। रात को कभी भी झूठे बर्तन किचन में ना रखें। घर की खिड़की दरवाजे में शीशे टूटे हुए हैं तो उन्हें बदलवा दें। सट्टा लॉटरी और गलत तरीके से या फिर जल्दी धनवान बनने वाले तरीकों से बचकर रहें, क्योंकि ये धनवान बनाने का बजाय कंगाल बना सकते हैं। साथियों, साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया तो भारत का कृषि के लिए बजट, ये आंकड़ा याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे? जरा जोर से तो बोलिए, याद रखोगे? देखिए, जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए, आपने मौका दिया था, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। कितना? इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंभीर है, कितनी सक्रिय है। हमने टेक्नोलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता, आधार न होता, तो क्या ये सब संभव होता? क्या हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ रही है। कोशिश यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविधा लगातार रहे, हमेशा रहे।